अब हम बात करने वाले हैं यूएमएल के बारे में। यूएमएल डिजाइन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें एलएलडी पढ़ना है तो। हम ऑलरेडी सॉलिड प्रिंसिपल सारे कवर कर चुके हैं, उप्स कवर कर चुके हैं। अब बारी है यूएमएल की। यूएमएल के बाद हम बढ़ेंगे सारे डिजाइन पैटर्न के ऊपर। तो उसके ऊपर जाने से पहले हमें हल्का सा ब्रीफ देखना पड़ेगा कि यार ये किस तरीके के होते हैं हमारे अलग अलग यूएमएल के अलग अलग सिंबल्स, अलग अलग हमारे इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, तो हम वो पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, हल्का सा यूएमएल बना के भी देखेंगे एंड उसके बाद हम बढ़ेंगे एलएलडी के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंटरफेस के बारे में, इंटरफेस और क्लास के बारे में, क्लास देख लेता हूं पहले। तो पहले जैसे दिख रहा है यहाँ पे क्लास का जो हमारी होती है कैसे बन रही होती है। क्लास हमारे सबसे पहले एक हमारा नॉर्मल बॉक्स होता है, उसके ऊपर क्लास का नाम होता है। ठीक है, उसके बाद हम उसके अंदर जितने हमारे वेरिएबल होते हैं वो लिखते हैं। तो वेरिएबल हो गए, उनका टाइप हो गया एंड उसके बाद हम नीचे फंक्शन लिख रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारे वेरिएबल है। अगर आपको माइनस साइन है यानी कि वो प्राइवेट में है, अगर प्लस का साइन है यानी कि वो पब्लिक में है। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। अगर वीडियो नहीं देखी उप्स वगैरह की तो नहीं समझ आएगा, पर ठीक है इंटरफेस अगर देखते हैं तो इंटरफेस बेसिकली हमारा जो डिनोट होता है वो यू इस तरीके से दो हमारे एरोस के साथ हो रहा होता है। तो वो हमारा इंटरफेस है। आगे बिल्कुल हमारा सेम है, अंदर फील्ड होती है वो हमारे वेरिएबल के लिए होती है, उसके नीचे हमारे फंक्शन होते हैं। तो ये हमारा हो गया वो। आगे हम बात करें तो हमारे अलग अलग हम एक बारी निशान दिख लेते हैं, अलग अलग एरोस के निशान कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमारा ये वाला जो है डॉटेड लाइन वाला, इसे कहता है ए इम्प्लीमेंट्स बी। तो ये हमारा काफी ज्यादा यूज हो रहा होगा। बेसिकली ये क्या है, इंप्लीमेंटेशन जब हम यूज कर रहे होते हैं कोड के अंदर, ए जो हमारा इंप्लीमेंट करता है दूसरी अगर हमारी क्लास, तो हम इसके लिए ये वाला निशान यूज, बेसिकली ये वाला एरो यूज कर रहे हैं निशान। तो ठीक है, ये वाला हम एरो यूज कर रहे होते हैं। अगला क्या है, ए यूज इंटरफेस भी। तो अगर हम कोई चीज है जो दूसरे का इंटरफेस यूज कर रही है बेसिकली डायरेक्टली, तो हम कहते हैं कि ए जो है इंटरफेस, ए यूज इंटरफेस बी एंड इसको हम ए ऐसे डॉटेड लाइन बी से बताते हैं। तो ये यूज इंटरफेस का हो गया। पहले देखो हम कहते हैं जनरलाइजेशन। मोस्टली जनरलाइजेशन आपका बहुत यूज हो रहा होगा, ये आपका तो यूज नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ मोस्टली आपको ये भी पढ़ना तो चाहिए। आगे हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। तो ए इनहेरिट्स भी, अगर डायरेक्टली आपका इनहेरिटेंस हो रहा होता है तो आप ये एरो के साथ आप दिखाते हैं जो आपका फुल सॉलिड लाइन है जिसके साथ आपका एक एरो लगा हुआ है। ठीक है, आगे हमारा ए एंड बी कैन कॉल ईच अदर, जो हमारा एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन में बेसिकली क्या होता है, डायरेक्टली हमारा जो एक सिंपल सी सॉलिड लाइन होती है, जो बेसिकली क्या है कि दोनों के दोनों, ए बी को भी कॉल कर सकता है, बी ए को भी कॉल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आती है कि यार अगर ए बी को कॉल नहीं कर पाया या फिर वाइस वर्सा वाली चीज आ जाती है तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नीचे हमारे एक वाला है जो है हमारा यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन। एसोसिएशन देख लिया, यूनिडायरेक्शन में क्या होता है यार, एक जगह हम एरो लगा देंगे, ए जो है हमारा बी को कॉल कर पाएगा पर बी जो है हमारा ए को कॉल नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये है। एंड अगला क्या है, एक हैज एन इंस्टेंट है। हैज एन इंस्टेंट क्या होता है बेसिकली, इसे समझा के देखता हूं मैं। तो मान लीजिए कुछ क्लास ऐसी है जो कि दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, पर उसका जो पर्टिकुलर डिपेंड मतलब जो उसका एग्जिस्टेंस है वो दूसरी क्लास पे नहीं डायरेक्टली डिपेंड करता। कुछ समझ नहीं आया ना। ठीक है, बताता हूँ। तो देखो जैसे कि मान लो पूरी की पूरी अर्थ है। अर्थ के अंदर कैसे कई सारे लिविंग बींग्स है। आपके एनिमल्स हो गए, आपके ह्यूमंस हो गए, आपके अलग अलग जितने भी सारे ट्रीज वगैरह हो गए, सब आपके अलग अलग लिविंग थिंग्स हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर हम अगर बात करें, मान लीजिए अर्थ एक बड़ी सी क्लास है। ठीक है, अर्थ एक बड़ी सी क्लास है। ठीक है, एंड बी जो है वो हम मान लीजिए अर्थ बेसिकली ए है। ठीक है, और बी जो है वो मेनली मान लीजिए ह्यूमंस। ठीक है, अब जो ह्यूमंस है हम बेसिकली यूज कर रहे हैं अर्थ को। ठीक है, यूज कर रहे हैं अर्थ को। हाँ, एक हैज एन इंस्टेंट दिख रहा है हमें, पर क्या ह्यूमंस एग्जिस्ट कर सकते हैं बिना अर्थ के, ये क्वेश्चन है। तो इस केस के लिए मान लेते हैं कि हाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं बिना अर्थ के। तो अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे कि यार ए जो है वो बी उसका एक इंस्टेंट है, और जो है हमारा बी वो ए के बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। तो इसके लिए हम बेसिकली ये टाइप का कुछ एरो यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हमारा बी कैन एग्जिस्ट विदाउट ए तो हम उसके लिए ऐसे मतलब थोड़ा सा खाली कर देते हैं। एंड अगर हमारा बी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेट्स से कोई ऐसी चीज जो अर्थ के अंदर ही है जो बाहर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, लेट्स से अगर मैंने बोला पानी, पानी वाटर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो हम वाटर का कहेंगे, वाटर के लिए ऐसा डार्क लाइन बना देंगे। तो यही आपका मतलब बेसिकली सिस्टम लाइन में हो रहा होता है कि अलग अलग आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग आपके एरोस बन रहे होते हैं, अलग अलग आपकी डिजाइनिंग हो रही होती है। ये आपका मेनली काम हो रहा होता है, ये हमने देखा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। बेसिकली अब हम आगे चलते हैं। तो एक यूएमएल बना के देखते हैं। ये मैं ड्रॉ डॉट आई करके एक साइट है वहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को आराम से बनाने में दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने क्लास नेम उठाई। ठीक है, क्लास नेम आपने ऐसे देखा। अगर मैं एक नॉर्मल से बनाता हूँ, हम नॉर्मल से क्या बना सकते हैं, नॉर्मल से क्या बना सकते हैं, तो एक क्लास बनाते हैं। ये देखो एक आइडिया है, एक आइडिया है। ठीक है, एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, वो क्लास का हम नाम रखते हैं अर्थ। ठीक है, अर्थ रखते हैं। ठीक है, इसमें फील्ड क्या सकती है अर्थ के अंदर, यार फील्ड 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 क्या रखूँ, वाटर रख दूँ, वाटर रख दूँ, वाटर रख दिया जाए। ठीक है, वाटर हमने रख दी, वाटर की क्वांटिटी रखेंगे इसलिए मैंने इंट बोल दिया वाटर को। ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन अर्थ का फंक्शन क्या होता है, रोटेट कर देते हैं आप। अर्थ रोटेट फंक्शन होता है इसका, तो रोटेट रोटेट कर दिया। इसमें क्या हमारा कुछ इनपुट आ रहा है, रोटेट के ना लेट्स स्पीड आ रही होगी।
लेट्स से स्पीड आ रही है, ये स्पीड कैसे होती है हमारी, अगेन इंट में होती है, इंट स्पीड, ठीक है। एंड ये हमारा किस टाइप का फंक्शन है, ये हमारा लेट से कुछ नहीं कर रहा है, बस घूम रहा है, तो अपने आप घूम जाएगा, तो हमको वॉइड कर देते इसको, एक वॉइड टाइप का फंक्शन है। तो अगर मैं इसे जब सी प्लस में लिखता हूँ कैसे लिखूंगा, वॉइड रोटेट इंट स्पीड ऐसा कुछ लिखता हूँ ना, तो यहाँ पर हम इसे बस ऐसे लिखते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक इंटरफेस बना के देखते हैं। इंटरफेस बेसिकली होता ये है कि एक अगर नॉर्मल बताऊं तो कि जिसमें हम बेसिकली एक इंटरफेस बनाते हैं, जिसके बाद हम उसको यूज करके अलग अलग बॉडीज में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरफेस होगा, लेट्स से मैं बोला कि यार लिविंग थिंग्स हमारा एक इंटरफेस है, लिविंग थिंग्स, लाइफ लाइफ कर देते हैं, लिविंग थिंग बड़ा हो जाएगा लिखने में, लाइफ कर देते हैं। एंड उसमें क्या क्या होता है, क्या करूँ यार, कुछ भी करते हैं, आइज, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, आइज होगी, उसमें लेग्स होंगे, ठीक है, ये दोनों चूज कर देते हैं। आइज किस टाइप की स्ट्रिंग कर देते हैं यार, स्ट्रिंग कर देंगे, दो आंखें तो होती है, आंखें तो मल्टीपल हो सकती है, सेम ही सेम, दो कर देते हैं। एंड मैं आइज को ना प्राइवेट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, ले माइनस करते हैं, प्राइवेट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाऊँ क्या, तो फंक्शन क्या है देखना कर देते हैं यार, सी कर देता हूँ, चल यार सी। एंड यहाँ पे कुछ ज़्यादा होगा, यहाँ पर यार इधर कहाँ चलेगा तुम, ठीक है। देखना करते हैं सी 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 सी, देख रहा होगा। तो फंक्शन तो वाइड है, इतना तो पता लग रहा है, वॉइड, यार कैपिटल में लिख देता यार, इसको क्यों छोटा करा हुआ मैंने, ठीक है, वॉइड हो गया। हम्म, ठीक है, वॉइड हो गया, और यार ये हटाओ इसको, ठीक है, और इसको थोड़ा सही लगता है दिखने में, लो, ठीक है। अब ये हमारे एक इंटरफेस तैयार हो गया, लाइफ नाम का, ठीक है। अब हमें जैसे यहाँ पे पता है, हमने यहाँ पे देखा 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 देखा, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ए कैन कॉल बी बट बी कैन नॉट कॉल ए, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे हम कह देते हैं कि जो डायरेक्टली कॉल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम कह देते हैं ए कैन कॉल बी, तो उसके लिए हम कहते हैं कि लेट्स से यार डायरेक्टली क्या होता है कि जो अर्थ है वो लाइफ को कॉल कर सकती है, ऐसा मान लो, ठीक है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, इसे दिमाग में लाएंगे, पर हाँ मैं जस्ट ड्रॉ करने के लिए बता रहा हूँ। ए कैन कॉल बी में हमने कर दिया कि अर्थ जो है लाइफ को कॉल कर सकती है, एंड इसमें हमने इंटरफेस बनाते हैं। इसमें हम क्लास बनाते हैं, क्लास के लिए क्या है, क्लास बनाते हैं, क्लास कैसे होगी, क्लास तो यार बनानी होगी कब तक, ह्यूमन ह्यूमन नाम की क्लास होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो जो हमारे इंटरफेस में थे वो चीज़ें होगी, आइज होगी इसके अंदर, ठीक है, और इसमें हमारा लेग्स होगा, प्लस लेग्स, ऊपर हमने प्राइवेट किया था, प्राइवेट से भी कर दो, लेग्स ये भी इंट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर दिया, और इसका मेथड क्या है, सी। कुछ इसमें आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, अभी के लिए मान लो यार, ऐसे ही कुछ नहीं आ रहा यार, इसको वॉइड कर देता हूँ, चलो मान ले यार, इसमें डाल दो, क्या करते हैं इसमें, सी के लिए क्या करते हैं, सीनरी कैसे दिखेगी, स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग नाम की, लेट्स से इमेज कह देता हूँ यार, इमेज, यहाँ पे वही एक स्ट्रिंग होगी इमेज नाम की, इमेज होगी स्ट्रिंग, हाँ जो भी है, ठीक है, ये हो गया। अब यही चीज को कॉपी पेस्ट करते हैं एनिमल्स के लिए, एनिमल, अरे यार ये एनिमल्स, एनिमल्स के लिए करते हैं, एनिमल्स, ठीक है, हो गया, सब सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना मजा आएगा, यहाँ पे देखो कितना मजा आएगा, यहाँ पे मैं इसको इम्प्लीमेंट ये यूज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इम्प्लीमेंट कर रहा है ना इसको डायरेक्टली, तो मैंने इसलिए इम्प्लीमेंटेशन यूज करी है, इंटरफेस इम्प्लीमेंट करेगा ना दोस्त, ठीक है, हो गया, समझ आ गया। अब किसमें क्या हो रहा है, देखो, इसमें एक अर्थ है जो लाइफ को कॉल कर रही है, ठीक है, अर्थ के कुछ कुछ फीचर है, उसमें पानी है, उसमें रोटेशन है, ऐसे कई सारे फीचर होंगे, लाइफ को कॉल कर रही है। लाइफ में क्या क्या होता है यार, हमने बोला ऐसे कि यार उसमें आंख होनी चाहिए, उसमें लेग होनी चाहिए, इसमें आप देखने का एक फंक्शन होना चाहिए, वैसे तो काफी रेस्पिरेशन वगैरह काफी चीजें होती है, लेकिन हमने मोटा मोटा मान लिया कि ये चीज होनी चाहिए, तो इसमें हमने ये चीज मान ली। अब ये सब चीज अगर जिसमें भी होती है हम कहेंगे ये लाइफ है, ठीक है। हमने ह्यूमन बनाया, एक एनिमल बनाया, ठीक है, ह्यूमन के अंदर क्या होगा, दो आंखें होगी, दो टांगे होंगी, ऐसे करके वो देख पाएगा, तो हमने यहाँ पे इसका इंटरफेस भी यूज कर लिया। एनिमल में क्या होगा, लेट्स से दो आंखें होगी, चार लेग्स होंगे, एंड वो भी देख पा रहा होगा, तो हमने एनिमल बोल दिया। तो ये क्या हो गया यार, ये हमारा एक यूएमएल डायग्राम हो गया पूरा का पूरा, ये हमारा क्या होगा, यूएमएल डायग्राम हो गया, ठीक है। यही होता है यूएमएल डायग्राम, सिंपल सा यूएमएल डायग्राम है। इसमें आपको अलग अलग तरीके से खेलना है, खेलिए, अलग अलग एग्जाम्पल देखने देखिए। तो यही हमने बेसिक से यूएमएल बनाया, और अच्छे से यूएमएल हम बनाएंगे जब हम अपने डिजाइन पैटर्न कवर करेंगे, ठीक है, जब हम डिजाइन पैटर्न कवर करेंगे। तो ये हमने बना लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने अगली चीज के साथ जो होगी हमारी पहला टॉपिक, वो होगा क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न पढ़ते हैं, ठीक है।
एंड उसकी जो वीडियो होगी कहीं ना कहीं भी आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो थोड़ा ऐड हो जाएगी, उसके बाद देख लेना।